आज आपको रेकी हीलिंग का एक नया तरीका बताते हैं, सैंडविच के द्वारा कैसे आप हीलिंग कर सकते हैं। और कोई भी हीलिंग करनी हो तो उसमें सिंपल डाल करके सैंडविच बना करके शक्तिशाली वे में कैसे हीलिंग कर सकते हैं। जैसे आज टॉपिक लेते हैं आत्मसमर्पण का। आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करना। कुछ लोग होते हैं कि वो अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, उस पर हावी हो रहा है, उससे काम करवा रहा है, जानता है वो कि वो गलत कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी वो बोल नहीं पाते और वो सोचते हैं कि जो ये तो किस्मत, अपनी किस्मत में लिखा हुआ है, हाथों की लकीरों में यही लिखा हुआ है, ये सहना ही पड़ेगा। तो ऐसा मान करके वो करते जाते हैं। मान लो घर में किसी के ऊपर, आपके ऊपर मान लो कोई हावी हो रहा है, घर का सारा काम आपसे करवाता है, सब लोग बैठे हुए कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, तो आपको बहुत ख़राब लगता है, दिल भी भारी रहता है, काम करने को मन करे नहीं करे, तबीयत ख़राब हो या ठीक हो फिर भी आपको काम करना पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए ये गलत चीज़ है। ये जो आत्मसमर्पण की भावना है, सरेंडर की भावना है, सबमिशन की भावना है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। या मान लो स्कूल में बच्चे के साथ कोई दूसरा लड़का जो है या लड़की जो भी है उस पर हावी हो रहा है कि जाओ मेरी बोतल में पानी भर के लाओ, मेरा बैग उठा करके और गेट तक लेके जाओ, या किसी भी तरह से, या मेरा होमवर्क करो, उस पर हावी हो रहा है। जो गलत चीज़ है वो जानती है या जानता है बच्चा कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है और मेरे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ना वो बोल पा रहा है, ना एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना उसका सामना कर पा रहा है, उसमें हिम्मत ही नहीं है सामना करने की। तो ये सब हिम्मत लाने के लिए, सामना करने के लिए रेकी हीलिंग कैसे की जाए, वो भी सैंडविच के द्वारा, तो उसका मैं तरीका बताती हूँ। या मान लो ऑफिस में आपका बॉस है या कोई भी आपका साथी है जो आपसे काम करवाता है, अपना बैठा हुआ है, सब अपना सारी फाइलों को क्लियर करवाना और सारा काम आपसे करवा रहा है वो, और आप नहीं बोल पा रहे हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है काम का, अपना काम भी करना है, उसका काम भी करना है, ना बोल पा रहे हो, ना किसी को कह पा रहे हो, लेकिन करते जा रहे हो। तो उसको निकालना, इस चीज़ को निकालना, आत्मसमर्पण की जो भावना है, सरेंडर की जो भावना है, उसको निकालने के लिए सैंडविच के द्वारा रेकी हीलिंग कैसे करते हैं, आइए आज इसकी बात करते हैं, इसको सीखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक हथेली पर आप दूसरे हाथ की पांचों उंगलियों से चोकरे बनाओ, चोकरे चोकरे चोकरे, और फिर सेही की बनाओ, सेही की सेही की सेही की, एक बार बनाओ, 3 बार बोलो, फिर से चोकरे बनाओ, चोकरे चोकरे चोकरे। ये सैंडविच होता है। तो 3 बार उसको ऐसे धीमे से हथेली रख कर उसमें 3 बार उसको या तो बोल सकते हो स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज, या हिंदी में बोल सकते हो स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। नहीं पे बोलोगे तो वो अपने आप ही 3 बार जब हाथ लगाओगे, मारोगे उस पर हल्के से, तो वो अपने आप ही उसकी शक्ति, चोकरे की और सेहिकी की और फिर चोकरे की, ये सैंडविच बन करके उसमें हथेली में आपकी स्थिर हो जाएगी। और जब आप हीलिंग करोगे बहुत तेजी से काम करेगी। पहले रेकी को बुलाना है, उसके बाद ये स्थिर करना है, सैंडविच बनाना है। अब दूसरे हाथ पर बनाओ, दूसरी हथेली पर ठीक इसी तरह से दूसरे हाथ की पांचों उंगलियों से पहले चोकुरे बनाओ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और फिर सेही बनाओ, सेही की, और फिर से चोकुरे बनाओ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और 3 बार उसको स्टेबलाइज कर दो, स्थिर कर दो। अब उसके बाद सबसे पहले अपने एक हाथ को गले पर रखो आगे, और दूसरे हाथ को गले के पीछे रखो, और 3 से 5 मिनट तक रेकी हीलिंग करते हुए एफर्मेशन के साथ बोलते रहो, रेकी हीलिंग लगातार अपना काम कर रही है और मेरे गले को, मेरी आवाज़ को इतना स्ट्रॉन्ग करती जा रही है कि मैं, अगर मेरे साथ अन्याय हो तो मैं बोल सकूं, उसका सामना कर सकूं, लेकिन मीठे शब्दों में उसको मना सकूं। आप अपने हिसाब से, जैसी आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, लोग जैसे आपके साथ कर रहे हैं, आपको उनसे कैसे टैकल करना है, उसके हिसाब से आप रेकी को बोल बोल के इंस्ट्रक्शंस एफर्मेशन के द्वारा देते हुए उन पूरी हीलिंग करवाओ। रेकी अपना काम करती रहेगी, आपको हिम्मत देगी, आपके गले को, थ्रोट चक्र को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आप बोल करके आदमी को कन्विंस कर लोगे और उसको मना लोगे, और अपने ऊपर हुए अत्याचार को आराम से बोल करके और निकाल सकते हो। तो 3 से 5 मिनट तक यहाँ हीलिंग करने के बाद आप एक हाथ उठाओ और हाथ के यहाँ रखो बीचों बीच में, दूसरा हाथ हटा करके हार्ट पर रखो। दोनों हाथ यहाँ रखोगे तो ये हार्ट चक्र है, हृदय चक्र है, ये पूरी तरह से हील हो जाएगा। अफर्मेशन देते हुए 3 से 5 मिनट तक उसी तरह बोलते जाओ कि रेकी हीलिंग एनर्जी लगातार अपना काम कर रही है
और मेरे हृदय में जो भी नफरत है, गुस्सा है, बदले की भावना है, हिंसा की भावना आती जा रही है, तो वो सब निकालती जा रही है और मुझे शांत कर रही है। मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल जो है, वो मजबूत करते हुए और शांत कर रही है और मुझे शांति मिल रही है। मैं कोई सामना नहीं करना चाहता, लेकिन रेकी हीलिंग एनर्जी मुझे हिम्मत दे रही है, सहने की भी और सामना करने की भी मुझे हिम्मत दे रही है कि मैं अपने हिसाब से उसको कैसे ठीक करूं और मेरे दिल पर कोई असर नहीं पड़े, कोई बोझ ना पड़े और मुझे शांति मिले। उसके बाद एक हाथ हटा करके सोलर प्लेक्सस पर रखो और दूसरा हाथ उस पर नाभि के नीचे, यानी पहला हाथ नाभि से जुड़ा हुआ हो मिले और दूसरा हाथ नाभि से आधी नाभि के ऊपर एक हाथ हो, आधी नाभि के नीचे दूसरा हाथ हो। इस तरह रख करके सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र की हीलिंग करो 3 से 5 मिनट तक। रेकी हीलिंग को अफर्मेशन देते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए आप उसकी हीलिंग करो और बोलो, रेकी हीलिंग एनर्जी लगातार अपना काम कर रही है और मुझे सहने की शक्ति दे रही है, सामना करने की शक्ति दे रही है। सोलर प्लेक्सस बहुत मजबूती से काम करता है। इसकी हीलिंग करोगे तो आपको हिम्मत आएगी, सामना करने की हिम्मत आएगी और आप अपने आप को बचाओगे और आत्मसमर्पण नहीं करके उसका सामना करोगे। तो 3 से 5 मिनट तक हीलिंग करते हुए और एफर्मेशन के साथ इंस्ट्रक्शन देते हुए आप इसकी हीलिंग करो। उसके बाद एक हाथ हटाओ और जहाँ पर पैरों का जॉइंट होता है, ग्रॉइंस बोलते हैं, वहाँ पर रखो। दूसरा हाथ उसके बाद हटा करके दूसरे जॉइंट पर रखो। यहाँ मूलाधार चक्र की हीलिंग होती है। अब रेकी हीलिंग को 3 से 5 मिनट तक लगातार आप हीलिंग करते हुए, एफर्मेशन देते हुए और बोलते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए हीलिंग करो और बोलो, मन में बोलो या जबान से बोल करके हीलिंग करो कि रेकी हीलिंग एनर्जी लगातार अपना काम कर रही है और मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रही है, सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे खड़ा कर रही है और मुझे जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है उसको बढ़ा रही है। मूलाधार चक्र पर हीलिंग करने से ये भावनाएं बहुत तेजी से काम करती हैं और आदमी को हिम्मत देकर के खड़ा कर देती हैं। तो 3 से 5 मिनट तक ऐसे एफर्मेशन देते हुए या रेकी हीलिंग करते रहो और उसके बाद हाथ हटा करके हल्के से झाड़ो और थैंक्स बोल करके उससे डिस्कनेक्ट कर दो। अगर आपके पास एमेथिस्ट है तो एमेथिस्ट का आप ये पिरामिड ले सकते हैं या टंबल ले सकते हैं और टंबल लेकर के इससे भी हीलिंग कर सकते हैं। इसको अपने हार्ट चक्र पर रख सकते हैं या हथेली पर रखो। मैं आपको इसका यूज़ करने का एक बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। इसको एक हथेली के ऊपर रखो, एमेथिस्ट के या तो स्टोन है या पिरामिड है, उसको एक हथेली पर रखो और दूसरी हथेली उसके ऊपर रख दो और आराम से मन में बोलो कि एमेथिस्ट का स्टोन मेरे लिए काम कर रहा है और मुझे बहुत हिम्मत दे रहा है और आत्मसमर्पण की भावना, जो सरेंडर करता हूँ मैं, उसकी भावना निकाल करके मुझे मजबूती से खड़ा कर रहा है। बोलते जाओ, आपको बहुत हिम्मत आएगी और ये पूरा काम करेगा। इसके ये कर सकते हो, अगर आपके पास है तो ये कर सकते हो, माला है तो माला पहन सकते हो और अगर एमेथिस्ट का आपके पास ब्रेसलेट है तो उसकी ब्रेसलेट पहन सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर पहनोगे और स्किन को छुएगी तो लगातार अपना काम करती रहेगी और आपको हिम्मत वैसे ही बनी रहेगी। तो इस तरह से अपने आप को पूरा ठीक करो।